हिमालय की तलहटी में बसा राजाजी टाइगर रिजर्व अद्वितीय जैव विविधता का भंडार है। यहाँ 30 से ज्यादा बाघ, 200 से ज्यादा गुलदार, 500 से ज्यादा हाथी और तमाम तरह के वन्यजीव और कई तरह की प्रजातियां मौजूद हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व में रानी की तैनाती की गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनात रानी आखिर है कौन और क्यों इसकी अहम भूमिका है, आइए जानते हैं। दरअसल रानी एक ट्रेंड स्निफर डॉग है। रानी की स्पेशल ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में करवाई गई है। काका कश्यप रानी के हैंडलर हैं। उनकी भी 9 महीने की ट्रेनिंग एमपी में हुई है। रानी राजाजी के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में रानी वन्यजीवों के दुश्मनों की धरपकड़ भी करवाती है। रानी पिछले 9 सालों से राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनात है। अपनी तमाम खूबियों के कारण रानी अकेले ही इतने बड़े क्षेत्र में गश्त कर वन्यजीवों की सुरक्षा करती है। ये तो बात रही रानी की। अब आपको रानी की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। दरअसल रानी जैसे ट्रेंड स्निफर डॉग को 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें पहले सामान्य साक्ष्य परीक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद किसी चीज को सूंघकर पहचानने की ट्रेनिंग होती है और आखिर में स्निफर डॉग को ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही वन्यजीवों को सुरक्षित करने के लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रानी का एक अहम रोल है। रानी आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड यहाँ पर है और ये एक तरह से पूरे राजाजी नेशनल पार्क में अकेली रानी है जो वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर तैनात है और लगातार यहाँ पर निगरानी जो है वो रखती है। काका जी हैं जो ट्रेनर हैं जिन्होंने इसे ट्रेन किया है और बहुत लंबे समय से लगातार साथ में ये काम भी कर रहे हैं। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे रानी के बारे में। ये कितने साल की है, कब इसे ट्रेन आपने किया, किस तरह से ट्रेन किया? सर इसकी आयु लगभग 9 वर्ष है सर। और हमारे द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश ट्रेनिंग सेंटर है इसका, वहाँ पे ट्रेनिंग की है और 2 नंबर बनारस को भेजा गया था विभाग के द्वारा। 9 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। स्पेशल इसको जो है टाइगर की खाल और हाथी के दांत के लिए ट्रेन किया है। स्निफर डॉग है ये सर और ये एक्सपर्ट है इसमें ढूंढने में, खोजने में। मतलब अगर टाइगर कहीं मतलब किल वगैरह हो जाता है अपराधियों को पकड़ने के लिए समय समय पर, जैसे अब अभी रेड अलर्ट चला हुआ है। रेड अलर्ट में जो है पूरी रेंजों का रोस्टर बना हुआ है राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर। जितनी भी 9 से 10 रेंजें हैं, प्रत्येक रेंज में 3-3, 4-4 दिन जैसा आवश्यकता अनुसार अगर हमें कहीं लग रहा है कि मतलब अपराधियों का मतलब कहीं पे, जैसे अब टाइगर प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है, इसको भी मतलब इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसको देखते हुए डॉग स्काउट की भूमिका भी मतलब डॉग स्निफर डॉग की अहम मानी जाती है। अच्छा, जैसे हम पुलिस के डॉग देखते हैं, क्या उसी तरह की ट्रेनिंग होती है या कुछ इसमें, क्योंकि ये वन से जुड़े हुआ मसला है इसलिए इसमें कुछ स्निफर डॉग्स जो है वो कुछ अलग तरह के होते हैं? इसको स्पेशल ही डॉग टाइगर की खाल, हड्डी और हाथी के दांत और वन्य जीव का जो मांस होता है उसके सेंट के अनुसार स्निफर डॉग ट्रेनिंग दिया था। और जो पुलिस का डॉग होता है वो ट्रैकर भी होते हैं हमारे, इसमें भी ट्रैकर की ट्रेनिंग दी थी। तो इसको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग किया जाता है। कैसे चुनाव होता है कि जैसे रानी यहाँ आई, कहाँ से आई, तो कैसे चुनाव होता है कि इसको लेना है या इसको ही ट्रेन करना है? जी सर, बिल्कुल सही सवाल है। सबसे हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग में गए हैं तो हमारा मेन फोकस, जैसे वन विभाग को ये डॉग दिया गया तो उसको स्वाभाविक है कि जो टाइगर के लिए ये और जो है एलिफेंट के दांते शिकारियों को मतलब प्रतिबंध करने के, तो जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है उसी तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है। और जो हमारा जो पुलिस के डॉग होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनकी अलग ट्रेनिंग का पार्ट अलग होता है। उनको यही सिखाया जाता है, इसका सेंट दिया जाता है। जैसे हड्डी का सेंट इसको दे दिया तो इसको बार बार जब अभ्यास कराएंगे तो ये स्वाभाविक ही इसको पकड़ने लग जाएगा कि ये जो है हम जैसे हम हैंडलर इसको निर्देश देगा उसके निर्देश के अनुसार ये काम करेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मामले में स्निफर डॉग की अहमियत को जरूरी बताते हैं और वो भी रानी की परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आयाम जुड़ा है जब से हमने स्निफर डॉग्स को इसके लिए रखना शुरू किया है। एक संस्था है ट्रैफिक और WWF, उनके माध्यम से इन डॉग्स की ट्रेनिंग कराई जाती है और इन डॉग्स को स्पेशली जो हमारी यूनिट है, डॉग यूनिट, स्निफर डॉग यूनिट, इनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को कैसे ये स्निफ करें, सूंघें और फिर अगर पोचर्स या कोई और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको ट्रैक कैसे करें।
तो 3 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो जनरल ओबीडियंस ट्रेनिंग, एक होती है स्निफिंग ट्रेनिंग और एक होती है ट्रैकिंग ट्रेनिंग। तो उस तरह का इन वाइल्ड लाइफ के जो डॉग्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है। फील्ड में इनका इस्तेमाल विभिन्न रूप से किया जा रहा है। जब कोई अपराध होता है तो उसमें भी ट्रैक करने के लिए अपराधियों को या जो सामग्री वहाँ से ले जाई गई है उसको वापस लाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, जो हमारे जो चौकी हैं या हमारे जो बैरियर्स हैं या कुछ ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें भी इन डॉग्स का हम रेगुलर पेट्रोलिंग कराते हैं। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, अगर कोई संवेदनशील चीज़ पता चलती है तो उसको ढूंढने में और उसको वापस लाने में हमारी मदद करते हैं। ओवरऑल जो डॉग यूनिट है वो बहुत ही सक्सेसफुल है। एक तो अपराधियों में एक डर इसका कायम रहता है, वो होता है, अगर अपराध हो जाए तो उसमें हेल्प मिलती है। और ये इतनी सक्सेसफुल है कि सिर्फ राजा जी नहीं, आसपास के जो भी हमारे जो वन प्रभाग हैं वहाँ पर भी अगर कोई ऐसी घटना होती है, वन्यजीव अपराध की घटना होती है, तो रानी का डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और वो उसने कई केसेस को सॉल्व करने में या उसको जो सामग्री है उसको वापस प्रोड्यूस करने में, सीज़ करने में उसकी मदद की है। तो हम इसके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उससे बहुत खुश हैं। हमारा योजना ये है कि ऐसे ही कुछ और स्निफर डॉग्स जो है, कम से कम 2 और स्निफर डॉग्स राजजी टाइगर रिजर्व के डिफरेंट जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर तैनात किए जाएँ। कुल मिलाकर कहें तो राजाजी की रानी ने अपने काम से सभी को प्रभावित किया है, जिसके कारण इसी तरह की और तैनाती करने की बात पार्क प्रशासन कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भविष्य में राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर देखने से पहले शिकारियों और वन्यजीव तस्करों को 100 बार सोचना होगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल।